एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेक डोरमा में देखते हैं जहां बेनियो और रेगियो आते हैं तो आसुसिया और शिनासुके उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि तुम हमेशा साथ में रहते हो एक शादीशुदा कपल की तरह। तो रोकरो कहता है कि हम दोनों सेक डोरमा के एक्सॉर्सिस्ट हैं तो हमारा यहाँ आना आम बात है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ जिस-सामा और सेगेन बात कर रहे होते हैं। सेगेन मेरे लिए युकारी और मयूरा का ख्याल रखना कहकर इनकी तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर रोकरो जिस-सामा से रेगियो के बारे में पूछता है तो जिस-सामा बताता है कि रेगियो को अयामे ब्रांच के एक्सॉर्सिस्ट फुसिहारा ने कांटेक्ट किया था तो वो वहाँ चला गया है। फिर हम अयामे ब्रांच की तरफ देखते हैं जिसके बाहर रेगियो होता है। फिर उसके पास फुसिहारा आता है तो रेगियो कहता है तुमने मुझे इस तरह कैजुअल ड्रेस पर क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि किसी से मिलाने के लिए। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, कहती है मैं काईबारा हारुका हूँ। तो रेगियो भी शर्माते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो हंसने लगती है। फिर हम इन्हें बैठकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ रेगियो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। फुसिहारा रेगियो से कहता है काईबारा कुन हमारी तरह एक्सॉर्सिस्ट है लेकिन साथ ही में ये आर्ट भी सीखती है। वो स्पेन में स्कूल जाती थी और जब वो यहाँ वापस आई तो अयामे ब्रांच में रजिस्टर किया है लेकिन उसके पास अपना दिन निकालने के लिए कोई नहीं है। मैंने सोचा तुम इसके लिए परफेक्ट होगे इसलिए तुम्हें आने के लिए कहा। और टाइम देख मुझे मेरे डे केयर जॉब के लिए तैयार होना है। उसे अच्छे से घुमाना कहकर चला जाता है। रेगियो उसे रोकता रह जाता है। हारुका उससे कहती है तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो सोचने लगता है। हारुका उसके पास आकर पूछती है क्या तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी है। तो वो शौक हो जाता है। फिर हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ रेगियो एक पेंटिंग को घूरकर देख रहा होता है। हारुका उसके पास आकर कहती है अगर तुम ऐसे घूरते रहोगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएगी। तो रेगियो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो हारुका कहती है फुसिहारा सान ने जैसा कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। फिर ये दोनों काफी बातें करते हैं और साथ में अच्छा टाइम भी बिताते हैं। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट से डिनर कर बाहर निकलते हैं और साथ में जा रहे होते हैं पर रेगियो रुक कर आज के लिए माफी मांगता है। कहता है मैं आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं कुछ अच्छा नहीं बोल पाया, ये तुम्हारी छुट्टी थी। ये सुनकर हारुका स्माइल करती है और उससे पूछती है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। तो वो चौंकने लगता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। रोकरो चौंक रहा होता है, कहता है रेगियो डेट पर गया है। आगे कहता है जो बंदा सिर्फ काम और स्कूल के बारे में बोलता था। बेनियो क्या तुम्हें यकीन है। तो बेनियो ये अजीब नहीं है कहती है। फिर ये लोग हारुका की बात करते हैं कि वो कैसी होगी। फिर हम क्योटो के एक्सॉर्सिस्ट हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ चीफ के पास सिमोन आता है और पूछने लगता है कि आपने सेगेन सान को नारुकामी में इतनी देर तक क्यों भेज रखा है। क्या आप उसकी दयालुपन का फायदा नहीं उठा रहे हैं उसे अकेले जिम्मेदारी देकर। तो चीफ कहता है मैं कर रहा हूँ तो। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सेगेन को देखते हैं जो हिनासुकी डोरमा के रुइन में फूल रख रहा होता है। फिर हम रेगियो की डेट की तरफ देखते हैं जहाँ वे दोनों साथ में चल रहे होते हैं। हारुका रेगियो का हाथ पकड़ लेती है तो वो चौंक जाता है। तो हारुका कहती है तुम इतना क्यों चौंक रहे हो। रेगियो तुम्हारा हाथ करके कहता है। हारुका कहती है हम डेट पर हैं। आगे कहती है मैं बहुत इंतजार कर रही थी तुम मेरा हाथ पकड़ो लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो रेगियो माफी मांगने लगता है। हारुका कहती है अगली बार तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा तो वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा करके कहता है। तो हारुका कहती है अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे तो क्या तुम मुझे एक किस दोगे। तो ये सुनकर वो चौंकने लगता है। तो वो कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, खैर शायद मैं इतने सब्र रखूंगी। फिर वे दोनों वापस जाने लगते हैं। फिर हम अगले दिन चाइल्ड केयर हाउस का सीन देखते हैं जहाँ रेगियो फुसिहारा से मिलने आया होता है। तो रेगियो को बच्चे घेर लेते हैं। एक बच्चा फुसिहारा से उसके बारे में पूछता है तो वो मेरा दोस्त है करके कहता है। फुसिहारा रेगियो से कहता है मैं खुश हूँ कि तुम और काईबारा अच्छे से घुल मिल गए हो। तो रेगियो कहता है मैं इसी बारे में बात करने आया हूँ, क्या ये सच में सही है उसके साथ डेट पर जाते रहना। एक एक्सॉर्सिस्ट कोई नहीं बता सकता कि वो कब मारा जाए। तो फुसिहारा कहता है वो भी एक एक्सॉर्सिस्ट है तो ये दोनों के लिए सेम है और उसे समझाता है कि भले ही फैमिली या लवर या फ्रेंड हो उसके साथ रहना और उन्हें ताकत देना आम चीजें लगता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये अपने आप में ही एक बड़ी खुशी है। क्या हम उन छोटी छोटी खुशी को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जो खुशी को नहीं समझ सकता वो अपनी जान
दूसरों के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ रेगियो जाते हुए फुसियारा को सलाह के लिए शुक्रिया कहता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। रोकरो और बेनियो सेक डोर्म में आते हैं। रोकरो चिढ़ाते हुए रेगियो से कहता है, क्या आज डेट नहीं है? तो रेगियो कहता है, नहीं, हारुका सान थोड़ी बिजी चल रही है। रोकरो कहता है, बस ध्यान रखना रिजेक्ट ना कर दे। तो रेगियो कहता है, मुझे तुमसे ये नहीं सुनना। बेनियो कहती है, शायद तुम्हें एक साथ अच्छी खुशी मिलती है। तो रोकरो तुम भी करके कहने लगता है। तभी वहाँ आसुसी और सिनासुके आकर बैड न्यूज करके बताने लगते हैं कि अयामे ब्रांच के फुसिहारा मगानो में मर चुके हैं। ये सुनकर रेगियो चौंक जाता है और रिपोर्ट को लेकर पढ़ता है। फिर रिपोर्ट को देखकर मैं हारुका सान को देखने जा रहा हूँ करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम इन्हें फुसिहारा के बारे में बात करते हुए देखते हैं। फिर रोकरो जिस समझ से पूछता है, क्या आप हमसे कुछ तो नहीं छुपा रहे हैं? और फिर सेइगेन की आने और यूटो के जिंदा होने की बात करता है। रोकरो के फोर्स करने पर जिस सामा बताता है कि मुझे सेइगेन बताने के लिए मना किया था। बहुत समय से नारुकामी के आसपास किगारे करप्शन बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर वे चारों चौंक जाते हैं। फिर हम रेगियो की तरफ देखते हैं जो हारुका के पास आ गया होता है। तो हारुका बहुत इमोशनल हो गई होती है और उसके सीने में सिर रखकर रोने लगती है और रोते हुए भी फुसिहारा की बात कर रही होती है। फिर हम रोकरो और बेनियो को वापस जाते हुए देखते हैं। रोकरो कहता है, मैं जानता हूँ यूटो तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। बेनियो भी कहती है, मैं समझती हूँ, उसे माफ नहीं किया जा सकता। तभी किनाको बहुत ज्यादा ताकतवर किगारे करके कहता है। फिर हम मगानो में एक केगारे को देखते हैं। रोकरो और बेनियो भी मगानो में आ गए होते हैं और उस केगारे को देखकर जिस सामा की बात याद करते हैं जिसमें उसने कहा था कि केगारे करप्शन के साथ उनके इंसानी रूप में जितनी स्पेल शक्ति लगाई गई है ये उन्हें बहुत खतरनाक और ताकतवर बनाती है। और नॉर्मल केगारे से अलग उनके बॉडी में हरे रंग के निशान होते हैं। वो केगारे इन पर हमला करने आगे बढ़ता है। ये दोनों दूर हो जाते हैं। फिर बेनियो उस पर हमला करती है पर वो केगारे भी बेनियो पर हमला कर उसे दूर कर देता है। बेनियो की एक तलवार भी टूट जाती है। रोकरो हिनासुकी के हादसे को याद करता है और उस पर हमला करता है पर वो केगारे उस हमले को रोक देता है और रोकरो पर हमला कर उसे दूर कर देता है। दूर से ये सब सेइगेन देख रहा होता है। फिर बेनियो और रोकरो अपना स्पेल पावर एक करके उस पर हमला करते हैं। ये देखकर सेइगेन कुछ पल के लिए चौंक जाता है। रोकरो और बेनियो हमला करने आगे बढ़ते हैं पर उनका हमला उस केगारे के लिए कमजोर होता है। वो केगारे भी काउंटर अटैक करते हुए उन्हें दूर कर देता है। अभी सेइगेन आते हुए कहता है, मैंने सुना तुम बसारा से लड़ते हुए बच गए, तो मैंने सोचा तुम दोनों साथ में अच्छा कर रहे हो, लेकिन शायद यही है जो तुम कर सकते हो। आगे अगर तुम उसका सामना नहीं कर सकते तो तुम लोग इससे दूर रहो, कहकर अपना तालिस्मान निकालता है और उस केगारे पर हमला कर उस केगारे को खत्म कर देता है। और फिर इनके पास आकर इन्हें सुनाने लगता है कि ये सब केगारे करप्शन के सामने करना, इसका मतलब तुम मरे मुर्दे हो। आगे कहता है, जब भी तुम मगानो में आते हो बस आधी अधूरी चीज लेके आते हो। और फिर रियलिटी गेट खोलकर उन्हें मगानो से निकल जाने कहता है और उन्हें वापस आने से मना भी कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम एक्सॉर्सिस्ट के लायक नहीं हो। तो वे दोनों बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उस केगारे की बॉडी की तरफ देखते हैं जिसके पास वो फुसिहारा वाला वॉच होता है। इससे ये पता चलता है कि वो केगारे कोई और नहीं, वो फुसिहारा था जो केगारे में बदल गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम चाइल्ड केयर के हाउस में देखते हैं जहाँ रेगियो और हारुका आते हैं। तो बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और रेगियो से हारुका के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कौन है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर वहाँ एक ओल्ड मैन रेगियो को फुसिहारा का लिया हुआ लास्ट फोटो है करके देता है। ये फोटो उस दिन का होता है जब रेगियो उससे मिलने आया होता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।